नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। देवी विंध्यवासिनी एक ऐसी महाशक्ति जिसकी आराधना उपासना से आप बड़े से बड़े कार्य कर सकते हैं। आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई तंत्र नहीं चल सकता। आपके शत्रु स्वतः ही परास्त हो जाएंगे। ऐसी महाशक्ति जो कि अपने जो साधक हैं, भक्त हैं, उन पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बना के रखती है। माँ विंध्यवासिनी वैसे तो ये बहुत ही सात्विक शक्ति है। इसकी जो साधना है शाबर पद्धति और तंत्रोक्त विधि से अगर की जाती है तो साधक को बहुत ही आश्चर्यजनक लाभ प्राप्त होता है। ऐसी मान्यता है कि जब देवी सती जब हवन कुंड में सती हुई थी तब उनका जो भाग है शरीर का वह आकर के विंध्याचल पर्वत पर गिरा था। ऐसी मान्यता है जिससे यहाँ पर सिद्धपीठ देवी का माना जाता है और यह एक ऐसी महाशक्ति है जो कि माँ दुर्गा का ही रूप है। दूसरी मान्यता है कि श्री कृष्ण की बहन के रूप में जो कि इनकी बहन है और आकर के विंध्याचल पर्वत पे निवास करती थी, जिस कारण से विंध्याचल की देवी के नाम से वो प्रचलित है, जो योग माया के नाम से जानी जाती है। तो देवी योग माया विंध्यवासिनी की जो साधना है हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। और इस साधना की विशेषता ये है कि आप जब ये साधना करते हैं मात्र 7 दिनों की और 11 दिनों का ये अनुष्ठान होता है। इस अनुष्ठान के दरमियान आपको बहुत ही सात्विक रहना होता है, शाकाहारी रहना होता है। जरा सी लापरवाही आपको नुकसान पहुंचा सकती है। तो यह साधना अगर आप करना चाहते हैं तो पूर्ण सात्विक पूर्ण एकाग्रता के साथ इस साधना को करिए और यह साधना बहुत ही फलदायी है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए संकल्प लेकर के आप इस साधना का प्रयोग कर सकते हैं। और जिन व्यक्तियों का कारोबार नहीं चल रहा है, आर्थिक स्थिति नहीं सही है, वह संकल्प लेकर के अपने कारोबार के लिए इस अनुष्ठान को कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग मंत्र नोट करें, उसके बाद इसका विधान आपके सामने रखेंगे और जो देवी का जो प्रमुख भोग है वह भोग आपको हम बताएंगे। तो आप लोग सबसे पहले मंत्र को नोट करें। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं महाशक्ति योग माया विंध्यवासिनी ह्रीं फट। ये जो मंत्र है पहले आप बिल्कुल कंठस्थ करिएगा। रुद्राक्ष की माला लेकर के एक लय में जाप करिएगा। और वैसे तो देखा जाए तो 21 माला नित्य जाप करने का विधान है, लेकिन ये आप अपने हिसाब से डिसाइड करिएगा कि अगर आपको बैठने में दिक्कत है, ऐसी कोई समस्या है कि आप देर तक नहीं बैठ सकते हैं, तो आप 11 माला का भी पाठ कर सकते हैं। तो आप इस साधना को जब भी करें आपके वस्त्र पीले होने चाहिए, आपका जो आसन है वो पीला होना चाहिए। भोग के लिए आप मीठे का प्रयोग करेंगे। मीठा कोई सा भी हो, बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। ज़्यादातर आप लोग क्या करते हैं, स्वयं तो अच्छी क्वालिटी का मीठा खाते हैं, लेकिन जब भोग प्रसाद वाली बात आती है तो आप थर्ड क्वालिटी का मीठा ला के रख देते हैं। ऐसा कदापि न करें। साफ सुथरा अच्छी क्वालिटी का मीठा हो, एक पीस हो, कोई बात नहीं। बात आती है पुष्प। पुष्प हमेशा गुलाब के साधना में, देवी साधना में प्रयोग करना चाहिए। और माला रुद्राक्ष की आप प्रयोग करेंगे। दिशा जो विंध्यवासिनी दरबार है, जो विंध्यवासिनी का जो क्षेत्र है उसकी तरफ मुंह करके बैठें। अगर आप
पश्चिम भारत में रहते हैं तो पूरब की ओर मुँह करके बैठें। अगर आप दक्षिण भारत में रहते हैं तो उत्तर की ओर मुँह करके बैठें। अगर आप उत्तर भारत में रहते हैं तो दक्षिण की ओर मुँह करके बैठें। तो इस तरीके से जो आपकी जो दिशा है विंध्याचल पर्वत की ओर होनी चाहिए, जो आपका फेस है। जो आप चिराग जलाएंगे, चिराग देसी घी का जलाएंगे और पान का पत्ता, लौंग, कापूर, हरी वाली इलायची और सूखा मेवा 5 प्रकार का, थोड़ा थोड़ा ही होना चाहिए लेकिन 5 प्रकार का होना चाहिए। जो मीठे का भोग है वो आपको नित्य देना है। मेवा सिर्फ एक दिन पहले दिन देना है और आरती बहुत ही अनिवार्य है। देवी भगवती की आरती बहुत ही अनिवार्य है। जब आपकी साधना पूर्ण हो जाए, नित्य रात को साधना से उठने से पहले कापूर, लौंग 1 चम्मच में रख करके जलाएं और जला करके देवी भगवती की आरती करें। आरती करते समय मंत्र पाठ करेंगे, आरती का पाठ नहीं करेंगे, मंत्र का पाठ करेंगे और पूर्ण एकाग्रता से दीपक की लौ पर देखते हुए आपको मंत्र जाप करना है। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखिएगा कि दीपक की लौ में देखते हुए आपको जाप करना है। और जाप स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अपने गुरु मंत्र का जाप करेंगे। गुरु मंत्र अगर आपके पास नहीं है तो शिव मंत्र का जाप कर सकते हैं। आदिदेव शिव को गुरु मान करके और इष्ट के मंत्र का पाठ करेंगे। जो भी आपकी श्रद्धा हो, लगन हो, उसके हिसाब से। अगर ज़्यादा समय नहीं है तो आप 11 बार, 5 बार, 3 बार, जैसे भी आप जाप करना चाहें वैसे कर सकते हैं। तो आप ये भोग दीजिए और भोग दे करके मंत्र का आवाहन कीजिए। आप देखेंगे शक्ति आपके सम्मुख आएगी, आपको अनुभव कराएगी और आपके जो बिगड़े हुए कार्य हैं वह स्वतः ही बनने लगेंगे। और अगर आप धाम गद्दी लगाना चाहते हैं, जन कल्याण की भावना से ये साधना करना चाहते हैं, तो आप देखेंगे देवी भगवती योग माया विंध्यवासिनी आप पे अपनी कृपा दृष्टि बनाएगी और स्वतः ही आपके ऐसे रास्ते बन जाएंगे कि आप धाम गद्दी लगाएंगे, आपकी जन कल्याण करेंगे। और अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो स्वतः ही ठीक होने लगेगी। लेकिन सच्चे भाव, सच्ची लगन के साथ साधना करिए। ब्रह्मचर्य अनिवार्य है। अपनी नज़र बिल्कुल सही रखिएगा। ब्रह्मचर्य का मतलब है पूर्ण एकाग्रता, एक साधक वाले गुण वो आपके अंदर होने चाहिए। 7 दिवसीय साधना करिए या 11 दिवसीय साधना करिए। साधना का जो स्टार्ट करने का जो दिन है वो किसी भी मंगलवार से रात के समय आप स्टार्ट कर सकते हैं साधना को। इस साधना को करिए और अपने आप को लाभान्वित करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी को मंगल कामनाएं।